हम कोशिश करेंगे कि आज इस सेशन के दौरान हम उन पहलुओं पर बात करें जो हमारे यंगस्टर्स के लिए ख़ास तौर पे बड़े फ़ायदेमंद साबित हों। जो हमने पिछले दिनों में कुछ दिनों में कशीदगी देखी, बहरहाल जो भी मामलात रहे, उसके दौरान मैं समझता हूँ डिजिटल मार्केटिंग या फ्रीलांसर्स को बड़े इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं। इसके दौरान बीइंग एन एक्सपर्ट, आप क्या कहना चाहेंगे कि किन चीज़ों का हमें ख़याल रखना चाहिए या कौन से ऐसे इक़दामात हैं जिनके ज़रिए इस तरह के मामलात में हमें परेशानी से बच सकें? प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। और आपके शो में आने का हमेशा एक रहता है कि एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है और इंसान शेयर कर सकता है अपने इनपुट। मैं पहले तो ये मेरा ख्याल है जो इस कमिंग वीक में जो चीज़ें हुई हैं और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान को पजीराई मिली है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के 76 ईयर्स में ऐसा कभी भी नहीं देखा है। ठीक है। जो लास्ट 3-4 डेज़ में जो पूरी इंटरनेशनल मीडिया से जिस तरीके से पाकिस्तान ने मीडिएशन का रोल प्ले किया है, आई रियली वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू दी चीफ ऑफ फील्ड मार्शल साहब, दी प्राइम मिनिस्टर, दी फॉरेन ऑफिस। ठीक है। ये मेरा ख्याल है कि हम कहीं पे भी जाते थे तो हम सोचते थे यार पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाते थे तो क्या होता था। अब नाउ मुझे लगता है कि यार ये एक बहुत इंप्रेशन, बिकॉज के ये पाकिस्तानियों ने क्या किया है, एक थर्ड वर्ल्ड वॉर होने को रुकवाना है। तो मेरा ख्याल एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान का, एंड वी ऑल शुड बेसिकली फील प्राउड फॉर दैट। आ जाते हैं सर आपके क्वेश्चन की तरफ कि इस डिजिटलाइजेशन के अंदर कुछ देखिए कोर कंपोनेंट्स हैं, और कोर कंपोनेंट्स क्या हैं कि आपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो फ्रीलांसर्स को प्रोवाइड करना है। और अगर आप, क्योंकि ये मैं और आप जहाँ रहते हैं वो 65% जो है वो यूथ पॉपुलेशन है। यूथ पॉपुलेशन का मतलब ये वो 18 से 35 ईयर्स के ब्रैकेट में आ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगाएं 65% आपका यूथ है। और वो यूथ जो है वो क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए।